हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा ये आपकी 12 और ये आपकी 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। हमारे अतीत जो आपका पार्ट है व्यापार से साम्राज्य तक, उससे ये ली गई है। आपकी पुस्तक जो है वो है हमारे अतीत से। वर्कशीट नंबर 12 है। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तिथि जो है वो है बेटा 6 नवंबर 2020 यानी कि फ्राइडे शुक्रवार। तो बेटा चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। व्यापार से युद्धों तक यानी कि व्यापार से युद्धों तक का जो है टाइम पीरियड यानी कि जो है कैसा समय रहा उसके बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन उसमें शासक हुए, कब युद्ध हुआ। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन कमजोर हो गया था, यानी कि जो औरंगजेब था उसकी मृत्यु के बाद मुगल शासन का जो राजा था औरंगजेब क्या हो गया था, उसकी मृत्यु के बाद मुगल शासन कमजोर हो गया था और अक्षत्रिय शासक अपनी ताकत दिखाने लगे। बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया और व्यापार के अधिकार के बदले नजराने मांगे। साथ ही सिक्के डालने और किलेबंदी बढ़ाने से भी रोक दिया गया। कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच यह टकराव बढ़ता गया। सन 1956 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला जो है बंगाल के नवाब बने। कंपनी को उनकी ताकत से भय था। कंपनी उनकी जंग कठपुतली नवाब चाहती थी, यानी कि जो उनके इशारों पर नाच सके। यानी देखिए इसमें लिखा भी गया है जो उसके इशारों पर नाचे, यानी कि सारी उनकी बातें माने और उनके जो है कहे अनुसार ही चले। सिराजुद्दौला ने कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग ना अड़ाने का हुक्म दिया और टैक्स अदा करने को कहा, लेकिन कंपनी ने बात नहीं मानी। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि बेटा जिन्होंने क्या कर रखा था, हमारे देश पर अधिकार कर रखा था, जो है उन्होंने क्या किया, राजनीतिक मामलों में टांग न अड़ाने का हुक्म दिया सिराजुद्दौला ने और टैक्स अदा करने को कहा, लेकिन कंपनी ने बात नहीं मानी और फलस्वरूप कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा कर लिया और कोलकाता के किले पर कब्जे के लिए निकला। कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया, यानी कि जो है उधर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी जो है रॉबर्ट क्लाइव को के नेतृत्व में सेनाओं को जो है रवाना किया, यानी कि उनका हेड कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को नौसेना का भी साथ मिला। इस तरह कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। इसकी पूरी डेट है बेटा 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। इस स्थान का नाम यहाँ पाए जाने वाले प्लास के फूलों के कारण पड़ा, यानी कि प्लासी में क्या पाए जाते थे, प्लास के फूल पाए जाते थे, इसी कारण जो है प्लासी का यहाँ का नाम प्लासी पड़ा। प्लासी के मैदान में क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया, यानी कि जो लॉर्ड क्लाइव था, यानी कि कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लॉर्ड क्लाइव था, उन्होंने बंगाल के शासक यानी कि सिराजुद्दौला को बंगाल के नवाब को हरा दिया। उसकी हार का एक बड़ा कारण था कि उनका सेनापति मीर जाफर था, यानी कि देखिए होता है ना कोई भी बातों को बीच में इधर से उधर कर देता है तो वो क्या हो जाता है, फिर उनकी बातें पता चलती रहती हैं। तो कौन था, वो मीर जाफर था और उन्होंने जो है अंग्रेजों से मिल गया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से, यानी कि लॉर्ड क्लाइव के साथ, और वो उनकी बातों को उनसे बताता रहा और जिसके कारण जो है सिराजुद्दौला वहां हार गया। सिराजुद्दौला मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बन गया। देखिए ये जो है मीर जाफर क्या हुआ था, उनको अपने जो सिराजुद्दौला की बातें पहुंचाता था उसको तो सिराजुद्दौला को तो मार दिया गया और मीर जाफर को जो है बंगाल का नवाब बना दिया गया। इसके बाद कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर जो है मीर कासिम को नवाब बनाया, लेकिन जल्दी ही कंपनी उससे भी असंतुष्ट हो गई और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 1764 में किसका युद्ध हुआ बेटा, बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने युद्ध के बाद मीर जाफर को नवाब बनाया। उसकी मृत्यु के बाद 1765 में मुगल बादशाह ने अपनी कंपनी को ही बंगाल की दीवानी यानी कि भू राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दी। इस तरह कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी, यानी कि आखिर में जो है कंपनी ही उसकी बंगाल की खुद की नवाब बन बैठी और क्या हुआ, सारे शासक जो है हरा दिए उन्होंने। तो सबसे पहला प्रश्न है, वर्कशीट के बेस पर ही कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जो कि हमें सॉल्व करने हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि प्लासी का नाम किस तरह पड़ा। तो प्लासी का नाम किस तरह पड़ा, हमने ऊपर वर्कशीट में पढ़ा है बेटा कि जो है प्लास के फूलों, प्लासी में क्या थे, प्लास के फूल थे, प्लास के फूलों के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा, प्लासी पड़ा। तो यहाँ पर जो हम इसका उत्तर लिखेंगे
कि जो है प्लासी में पाए जाने वाले प्लास के फूलों के कारण ही प्लासी का नाम पड़ा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, प्लासी में पाए जाने वाले प्लास के फूलों के कारण प्लासी का नाम पड़ा। तो अगला प्रश्न है, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद था या युद्ध के कारण बताइए। तो क्या था बेटा, देखिए हमने ऊपर पढ़ा है कि जो है सिराजुद्दौला जब नवाब बना था तो उसने क्या कहा था, राजनीतिक की ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा था। देखिए यहाँ से शुरू होके बेटा क्वेश्चन नंबर, ये हमारा आंसर होगा तीसरे क्वेश्चन का। देखिए बेटा ये मैंने लिखा नहीं है, आपको यहीं से लिखना है, फिर बोलेंगे आप कि मैम आपने तीसरा क्वेश्चन नहीं करवाया। मैं यहाँ पर करवा रही हूँ बेटा तीसरे क्वेश्चन का आंसर कि जो प्लासी के युद्ध के कारण या जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाबों के बीच में क्या क्या बातों में विवाद हुआ। तो जो जब सिराजुद्दौला नवाब बना था बंगाल का तो उन्होंने क्या कहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि उनके राजनीतिक मामलों में टांग न अड़ाने का हुक्म दिया था और टैक्स अदा करने को कहा था, लेकिन कंपनी ने उनकी बात नहीं मानी थी और जो है कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा कर लिया और कोलकाता के किले पर कब्जे के लिए निकला। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव को नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया गया और रॉबर्ट क्लाइव ने सेनाओं को नौसेना का भी साथ मिला और जो है इस तरह कंपनी सिराजुद्दौला के बीच में 1757 को युद्ध हुआ। तो क्या कारण था बेटा, मेन तो कारण था कि सिराजुद्दौला ने कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग न अड़ाने का हुक्म दिया और टैक्स अदा करने को कहा, लेकिन कंपनी ने उनकी बात नहीं मानी और मीर कासिम बाजार स्थित फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा कर लिया और कोलकाता के किले पर भी कब्जा कर लिया। तो आगे बेटा इनका युद्ध हुआ और ये कुछ कारण थे युद्ध के कि जिसके कारण जो है आगे हम कि कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया और जो है इस तरह कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। तो बेटा हम यहाँ से लेके और जो है यहाँ से लेके और यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे। एक बार फिर से पढ़ते हैं बेटा कि जो है सिराजुद्दौला ने कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग न अड़ाने का हुक्म दिया था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, और टैक्स अदा करने को कहा था, लेकिन कंपनी ने उनकी बात नहीं मानी और जो है फलस्वरूप कासिम बाजार पर इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा कर लिया और कोलकाता के किले पर भी कब्जा कर लिया। फिर क्या हुआ बेटा, जो है कंपनी ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया और क्या हुआ, इस तरह कंपनी सिराजुद्दौला के बीच में जो है 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हो गया। अगला प्रश्न है बेटा कि सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था। हमने पढ़ा था बेटा कि उसका जो सेनापति था मीर जाफर, हम यहाँ पर लिखेंगे सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण उनके सेनापति मीर जाफर था जो अंग्रेजों से मिल गया था, यानी कि वो जो उनकी बातें हैं सिराजुद्दौला की बातें, उनकी सेना की बातें, उन्होंने क्या प्लान बनाया है वो सारी बातें वो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि रॉबर्ट क्लाइव तक पहुंचाता था, जिसके कारण सिराजुद्दौला हार गया। आगे है बेटा दीवानी से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए बंगाल की दीवानी क्या होता है, भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि भू राजस्व वसूल करने का अधिकार क्या होता है, दीवानी होता है। क्या होता है बेटा, दीवानी होता है। तो यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।